दोस्तों, जब हम स्कूल जाया करते थे और हमारे एग्जाम आते थे, खासकर इंग्लिश के एग्जाम में, तो क्या होता था, हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो समझ में आते नहीं थे, क्योंकि ना तो हमें टेंसेज आते थे, ना हमें इंग्लिश आती थी इतनी, हमें पता ही नहीं चलता था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और ये क्या सेंस दे रहा है। तो हम क्या करते थे, उनके आंसर देने के लिए जो हमारा क्वेश्चन होता था उसका जो पहला वर्ड होता था, जैसे मान लीजिए वाई या वेयर, इस तरीके से जो क्वेश्चन का वर्ड होता था उसकी हिंदी निकालकर उसके अकॉर्डिंग ही हम टूटी फूटी इंग्लिश में उसका आंसर दे देते थे और जैसे तैसे पास भी हो जाते थे। बट फ्रेंड्स, असली प्रॉब्लम तब आती थी जब हमें कोई भी सेंटेंस हिंदी इंटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता था। जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, प्रॉपर टेंस आना चाहिए, बट वो तो हमें आता ही नहीं था। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक बार को देखा जाए कि जो हमारे अफर्मेटिव या नेगेटिव, हाँ या ना वाले सेंटेंस होते हैं, इनको तो हम थोड़ा सा आगे पीछे करके बना देते थे, बट असली प्रॉब्लम आती थी जब हमारे सामने कोई भी सवाल का सेंटेंस आता था हिंदी में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सबसे टेढ़ी खीर थी। बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हम किस वर्ड को आगे लगाएं, किसको ना लगाएं। हमें टीचर्स कई बार समझाते थे कि इसको हमें ऐसे बनाना है, इसको हमें वैसे बनाना है, बट थोड़ी देर तक तो समझ में आता था कि हाँ 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 आ गया समझ में, बट बाद में थोड़ी देर बाद हम सब भूल जाते थे। तो फ्रेंड्स, आई नो कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम आज भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपको सवाल को लेकर, जो हमारे सवाल के जो सेंटेंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, इसको लेकर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजन एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन। तो फ्रेंड्स, आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक बिजनेसमैन से जिसका नाम होता है सवाल। फ्रेंड्स, स्टोरी आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जो क्वेश्चन के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, उनको हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश में उन्हें हमें कैसे और किस स्ट्रक्चर से बनाना है। सो प्लीज डोंट जज द स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये जो बिजनेसमैन होता है जिसका नाम होता है सवाल, इसके पास बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापारी होता है। इसके जो बिजनेसेस होते हैं वो होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, किस लिए, कहां। तो ये जो WH फैमिली के जो भी वर्ड्स हैं हमारे, मान लीजिए ये सारे उसके बिजनेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये जवान था तब तो ये इन बिजनेसेस को इजीली हैंडल कर लेता था, बट बाद में क्या हुआ, जब ये बूढ़ा हो गया तो अब ये इन बिजनेसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, एक दिन इसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। इसके दो बेटे होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है WH फैमिली। तो फ्रेंड्स, इसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली को। इसने इनसे कहा कि भाई देखो, अब मैं इन सारे बिजनेसेस को नहीं संभाल सकता, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो अब तुम्हें इन बिजनेसेस को संभालना है। तो अब आप एक काम करो, इन सारे बिजनेसेस को आपस में बांट लो। तो ये जो इंट्रोगेटिव था फ्रेंड्स, ये थोड़ा आलसी टाइप था, ये काम वाम करने का इसका मन नहीं करता था, ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में ही बिजी रहता था, थोड़ा सा बस एंजॉय करता था फुल। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि ऐसा है फादर, मैं इतने सारे बिजनेसेस नहीं करूंगा, मेरे को बस एक बिजनेस दे दो, मैं सिर्फ उसको ही संभालूंगा। तो इसके फादर ने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये आलसी है, चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक ही बिजनेस को संभाल ले। तो उसके फादर ने, सवाल ने उसको सिर्फ एक ही बिजनेस दिया और वो बिजनेस था क्या। ये जो क्या वाला जो बिजनेस था, ये सवाल ने उसको दे दिया कि क्या के बिजनेस को तुम हैंडल करोगे। बट इन्हें पता था कि ये जो लड़का है ये थोड़ा सा आलसी टाइप है, ये इसको भी नहीं संभालेगा। तो उन्होंने उसके सामने एक कंडीशन रखी कि भाई हम तुम्हें एक ही बिजनेस दे रहे हैं, बट तुम्हारे सामने एक कंडीशन है कि तुम्हें हमेशा इस बिजनेस को अपनी लाइफ में सबसे आगे, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, सबसे आगे रखना होगा। तो इंट्रोगेटिव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कि मैं अपनी लाइफ में इसको क्या वाले बिजनेस को सबसे आगे रखूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहां से हमने समझा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वह खाना खा रहा है, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, वो सारे जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से बनते हैं। और फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अब हम क्या करते थे, जब हमें इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, इनका कुछ भी सेंस नहीं था, तो हम क्या करते थे, जैसे कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता था, हम उसकी इंग्लिश व्हाट लगा देते थे।
आई नो कि आप में से अधिकतर लोग भी यही करते हैं, क्या देखा उसकी इंग्लिश वर्ड लगा दी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है। मतलब कि वैसे नॉर्मली क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, बट इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट को करना है और उसके बाद जो भी आपका टेंस है या जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो इंट्रोगेटिव की कहानी तो यहां तक की थी। अब बारी आती है WH फैमिली की। अब इसका जो दूसरा बेटा था, ये बड़ा ही सीधा सा बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो इसके फादर ने कहा, बेटा तेरे भाई ने तो एक ही बिजनेस ले लिया, अब इतने सारे बिजनेस बच गए, इनको कौन संभालेगा। तो WH फैमिली ने कहा, कोई बात नहीं फादर, ये सारे बिजनेसेस आप मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि अच्छा बच्चा था वो, उसने कहा मैं संभाल लूंगा। तो उसके फादर ने कहा, ठीक है बेटा, तू सारे बिजनेसेस को संभाल। अब जब WH फैमिली सारे बिजनेस को संभाल रहा है, इतने सारे बिजनेसेस को संभाल रहा है, तो उसके सामने कोई कंडीशन रखना अच्छी बात थोड़ी है। तो उसके फादर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, और उसे पता था, उसके फादर को विश्वास था कि मेरा बेटा सबको ठीक से हैंडल करेगा। तो मतलब कि इसके आगे कोई कंडीशन नहीं है कि तुझे अपनी लाइफ में इन बिजनेस को आगे रखना है या कुछ करना है। तो मतलब कि WH फैमिली फ्रेंड्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस के बीच में, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं है कि शुरू में रखना है, तो इसमें सेंटेंसेस के बीच में WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, किस लिए, WH फैमिली का कोई भी जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्हें पता था कि भाई जो इंट्रोगेटिव है वो थोड़ा सा आलसी है, वो शायद इस बिजनेस को भी ठीक से ना संभाले। तो इसके फादर ने WH फैमिली से कहा कि बेटा, तेरा जो भाई है थोड़ा आलसी है, तू एक काम करियो कि तू इसके बिजनेस पे भी नजर रखियो, ये जो क्या वाला बिजनेस है इस पर भी नजर रखियो। तो उसने कहा, ठीक है फादर, मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। तो मतलब कि फ्रेंड्स WH फैमिली में क्या भी आता है, बट क्या डिफरेंस होता है, इंट्रोगेटिव में तो क्या वाक्य के शुरू में आता है, उसके लिए कंडीशन है हमेशा, बट जो WH फैमिली है उसके आगे तो कोई कंडीशन नहीं है। तो उसमें जो क्या होता है या कोई भी WH फैमिली का जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे तुम कहां जा रहे हो, देखिए तुम के बाद आ रहा है, वह क्या खा रहा है, बच्चे क्या खेल रहे हैं। अब मैं बोलता हूं, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तो फ्रेंड्स ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, इंट्रोगेटिव का, क्या स्टार्टिंग में आया। और अगर मैं कहता हूं तुम क्या खा रहे हो, यहां पर क्या कहां आया, वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो वहां पर हम उसे WH फैमिली के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने ये देखा कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो भी, अब देखिए हैं तो दोनों भाई, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली, तो इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो जो WH फैमिली का स्ट्रक्चर है वो अपने भाई से ज्यादा अलग नहीं है, बट वो उससे अच्छा है, सुपीरियर है। तो क्या होता है, इसमें इंग्लिश को जब हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में हिंदी के सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं, सबसे आगे WH फैमिली लगाते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट, और अगर आप चाहें ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे पहले WH फैमिली लगाइए और उसके बाद पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कॉपी कर दीजिए। भाई दोनों हैं तो भाई एक जैसे ही होंगे, तो सबसे पहले WH फैमिली लगाइए, उसके बाद आप पूरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कॉपी कीजिए और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू इंट्रोगेटिव और WH फैमिली इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर आप स्टोरी को हमेशा याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि इंट्रोगेटिव और WH फैमिली में आपस में क्या डिफरेंस है, किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं और उनको हमें कैसे फ्रेम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।